हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को एक्स के डायरेक्शन से देखते हुए, एक्स का डायरेक्शन जो है हमें यहां से दिया गया है, यहां से देखते हुए हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। देन यहां से ऊपर से देखते हुए हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। देन इस साइड से देखते हुए हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें लेंथ दिखाई देती है, यह वाला लेंथ हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, प्लस यह जो टोटल हाइट होगी यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। इसी प्रकार से जब हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू में हमें ऊपर से देखने पर क्या दिखाई देगा, यह लेंथ दिखाई देगी, प्लस यह वाली जो विड्थ होगी यह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगी। देन जब हम साइड व्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स, जब साइड व्यू से हम देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह विड्थ दिखाई देगी, प्लस यह जो टोटल हाइट होगी यह हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें फ्रंट व्यू में लेंथ प्लस हाइट दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देगा, देन साइड व्यू में हमें विड्थ प्लस हाइट दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट निकाल लेते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना होगा, तो लेंथ हम देखते हैं, लेंथ हमें कितना दिखाई देगा, 125 mm दिखाई देगा। देन जब हम विड्थ की बात करते हैं तो हमें विड्थ कितना दिखाई देगा, टोटल विड्थ यहाँ पर हम देखते हैं 75 mm है। यहां से 75 mm का विड्थ हमें दिखाई देगा। देन जब हम हाइट की बात करते हैं, थर्ड कैलकुलेशन हमारा हाइट वाला है, तो हाइट हमें कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 75 mm टोटल हाइट यहाँ पर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। ड्राइंग बनाना स्टार्ट करने से पहले हम अपनी सीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने सीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारी प्लानिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है कि हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होगा। तो अब जब हमने इस हमारी सीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें एक लाइन मिली है जिसको हम रेफरेंस लाइन या XY लाइन के नाम से डिनोट करते हैं। देन जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो जो XY लाइन या रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। देन रेफरेंस लाइन के नीचे वाला पोर्शन जो होता है वह हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। देन हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसमें हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होता है। देन वर्टिकल प्लेन में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो हम कैसे यहाँ पर पता करेंगे कि हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है। जो हमारा फ्रंट व्यू दिया गया है वो हमारा राइट हैंड साइड से दिया गया है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यह नियम होता है या रूल होता है कि जिस भी डायरेक्शन से हम फ्रंट व्यू देखते हैं उसी डायरेक्शन से हम उस फ्रंट व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट व्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, तो इट मींस यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हम हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, देन फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में हम साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लोकेशन मिल गया है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स होते हैं उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हम जानते हैं कि लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है। तो हमारा टोटल लेंथ कितना है, 125 mm, देन हाइट जो है 75 mm है। इट मींस 125/75 का एक बॉक्स हम यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम यहाँ पर 125/75 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 125/75 का एक बॉक्स जनरेट कर लिया है। देन अब हम यहाँ पर टॉप व्यू का जो कैलकुलेशन है, टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देगी। तो लेंथ हमारा 125 mm, देन विड्थ जो है 90 mm है। तो यहाँ पर 75/90 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 125/90 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लिया जिसके अंदर हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर हम साइड व्यू का बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेंथ, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स थे वो यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा। तो जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, यह बॉक्स दिखाई देगा। देन यह वेब जो है इंक्लाइंड प्लेन है यह दिखाई देगा। देन यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा। इट मींस रेड पेन से जो हमने हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है वह हमें दिखाई देगा। तो सपोज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाला, देन राइट हैंड कॉर्नर ये वाला है। इट मींस ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, ये वाला हमारा राइट हैंड कॉर्नर है। तो इस वाले कॉर्नर को हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं
तो जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो लेंथ है कितना है 125 mm। इट मींस यहां पर हम 125 mm का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब हम यहाँ वाले इस पॉइंट पर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से 13 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो हम भी यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 13 mm होगा। इट मींस 13 mm लेफ्ट साइड की ओर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। देन 13 mm राइट साइड की ओर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो इस पॉइंट पर आ गए, जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो यह वाला जो पॉइंट है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यह वाला पॉइंट भी इसके पीछे एक कॉर्नर है, यहां पर जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी हमें जिसका जो डिस्टेंस होगा 125 mm होगा। इट मींस यहां से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह बॉक्स है यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। देन अब हम इस पॉइंट पर हैं, यह वाला पॉइंट हमारा यह वाला है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक 13 mm ऊपर लाइन दिखाई देगी। देन यह वाला पॉइंट जो है यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं उस डायरेक्शन की लाइंस हमें दिखाई नहीं देती है। तो यह वाला जो पॉइंट है यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा। तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसके जो हाइट होगी वो टोटल कितनी होगी 75 mm ऊपर तक। इट मींस यहां से 75 mm ऊपर तक दो वर्टिकल लाइन हमें दोनों ओर दिखाई देंगी। तो यहां पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां पर भी। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो दोनों लाइनें हैं वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देंगी। अब हम इस पॉइंट पर है, यह वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। यहाँ से 13 mm ऊपर जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका जो लेंथ है वो कितना है 125 mm। इट मींस यहाँ से 13 mm ऊपर और यहाँ से 13 mm ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंड्स, तो यह वाला बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स, देन यह वाला बॉक्स, दो बॉक्स हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देंगे। देन अब इन दोनों पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, यह वाले पॉइंट हमारे यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो बॉक्स है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। देन यह वाला बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन यह वाला बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक वेब है जो कि हमें दिखाई देगा। तो इसका जो डिस्टेंस कितना निकालेंगे, इसका 125 mm का सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 125 mm का सेंटर निकाल लेते हैं 62.5। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 125 mm का जो सेंटर है वो निकाल लिया है 62.5। अब हम देख रहे हैं कि इस सेंटर से 12 mm की डिस्टेंस पर दो लाइनें दिखा दे रही है। इट मींस इस सेंटर से 6 mm लेफ्ट साइड की ओर और 6 mm राइट साइड की ओर। इट मींस यह जो सेंटर है यहाँ से 6 mm लेफ्ट साइड की ओर और 6 mm राइट साइड की ओर दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम 6 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, देन 6 mm राइट साइड की ओर चलते हैं। इसका जो हाइट है वो 30 mm है। इट मींस यहाँ से 30 mm ऊपर चलते हैं। देन इन दोनों को मिला देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो इंक्लाइन लाइन थी हमारी, इंक्लाइन प्लेन था, यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो सर्कल दिखाई देंगे जिसका जो डिस्टेंस है कितना है, यहाँ से 20 mm लेफ्ट साइड की ओर। इट मींस यहाँ से 20 mm इधर आएंगे, देन यहाँ से ऊपर से 30 mm नीचे। तो इसका सेंटर हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम 30 mm नीचे आते हैं। देन यहाँ से जो है 20 mm राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर, यहाँ से 20 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं तो हमें इसका सेंटर फाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका सेंटर फाइंड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो सर्कल है इसका सेंटर हमें यहाँ पर मिल गया है। देन यहाँ पर जो इसका डायमीटर दिया गया है कितना, tan phi दिया गया है। इट मींस 5 mm रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो
कंपास में 5 मिलीमीटर रेडियस लेते हैं। देन यहां से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो सर्किल था हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू में देखने पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी एक सर्किल दिखाई देगा इस पोर्शन में, जिसका जो डिस्टेंस है कितना है इस पॉइंट से 15 मिलीमीटर इधर। इट मींस यहां से 15 मिलीमीटर इधर जाएंगे, यहां हम 15 मिलीमीटर इधर आ गए। देन यहां से हम देख रहे हैं यहां से 30 मिलीमीटर ऊपर इसका सेंटर है, तो यहां से हम 30 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें इस सर्कल का सेंटर यहां पर फाइंड हो गया है। अब यहां पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो सर्कल था इसका सेंटर हमें यहां पर मिल गया है। देन इसका जो डायमीटर है वो यहां पर दिया गया है 2 होल से 10 5। इट मींस जो है इसका रेडियस होगा 5 मिलीमीटर होगा, तो 5 मिलीमीटर का रेडियस हम कंपास में लेंगे। देन यहां पर रखकर एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह दोनों सर्कल हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई देंगे। देन जब हम यहां से देख रहे हैं तो यहां पर भी 2 सर्कल हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगे, और जो भी पार्ट्स हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर इनका लोकेशन देख लेते हैं। यह जो सर्कल दिया गया है इसका जो सेंटर है यहां से 15 मिलीमीटर इधर है। इट मींस इस पॉइंट से हम 15 मिलीमीटर इधर मूव करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया है। देन जहां इसका डायमीटर है वो कितना दिया गया है 15.5। इट मींस इस सेंटर से 7.5 mm लेफ्ट साइड की ओर, 7.5 mm राइट साइड की ओर 2 हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हम दोनों साइड में 7.5 mm लेफ्ट साइड की ओर और 7.5 mm राइट साइड की ओर 2 हिडन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। देन यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर भी। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल है हमें यहाँ पर इस प्रकार से हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ से 15 mm लेफ्ट साइड की ओर जाकर, इट मींस यहाँ से 15 mm लेफ्ट साइड की ओर जाकर इस सर्कल का सेंटर हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से 15 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देन यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ पर भी हम 7.5 mm लेफ्ट साइड की ओर और 7.5 mm राइट साइड की ओर 2 हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्कल हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हिडन लाइन के रूप में यहाँ पर इनको ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये दोनों सर्कल हमें यहाँ पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देन जब हम यहाँ से इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 एजेस हैं, 2 कॉर्नर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो भी पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो लोकेशन है कहाँ कितना है। यहाँ से हम सेंटर से, इट मींस यहाँ इसके सेंटर से जो है इसका विड्थ कितना है हमें 20 mm। इट मींस यहाँ से 10 mm लेफ्ट साइड की ओर और 10 mm राइट साइड की ओर 2 लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो यहां से सेंटर से हम चलते हैं 10 mm लेफ्ट साइड की ओर, देन 10 mm राइट साइड की ओर, देन 10 mm लेफ्ट साइड की ओर, 10 mm राइट साइड की ओर। यहां पर एक हिडन लाइन हमें दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से यहां पर भी। फ्रेंड्स, यह जो एज थी हमें यहाँ पर 2 हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रही। देन अब हम इस पॉइंट पर हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से 12 mm जाकर यह कॉर्नर भी हमें दिखाई देगा। तो यहां इस पॉइंट से हम 12 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, देन 12 mm राइट साइड की ओर जाकर इस प्रकार से यहां से भी 12 mm लेफ्ट साइड की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो एजेस हैं यहां भी हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देंगी। यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां पर भी एक हिडन लाइन दिखाई देगी।
ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो फ्रंट व्यू का डायग्राम है वह कंप्लीट हो गया है। देन अब हम यहाँ पर हमारा टॉप व्यू का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा देख लेते हैं। जब हम टॉप व्यू में ऊपर से देखेंगे तो यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह इंक्लाइन प्लेन दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो जो पोर्शन हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देंगे उन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है, हमारा ड्रॉइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ग्रीन लाइन से शेडेड जो भी पार्ट है वह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा। इट मींस यह वाला पोर्शन हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, देन यह जो वेब है इंक्लाइन प्लेन है यह भी हमें टॉप व्यू में रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा लोएस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर हुआ यह वाला व्हाइट, जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो यहां से हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो यहां से हम देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो डिस्टेंस है 125 मिलीमीटर। इट मींस यहां से 125 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस है 125 मिलीमीटर है। फ्रेंड्स, तो अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए जो कि हमारा यह वाला पॉइंट है। जब हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो यह जो लाइन है हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा यहां तक होगा। देन यहां से जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह वाला पॉइंट यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यह जो 13 mm की लाइन है यह भी हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी। इट मींस यह टोटल जो लेंथ है यह हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 75 मिलीमीटर होगा। इट मींस यहां से 75 मिलीमीटर हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इस कॉर्नर पर भी जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी सेम इस टाइप से। तो यहाँ इस कॉर्नर से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा 75 मिलीमीटर होगा। यहां से भी एक 75 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास यह दो पॉइंट्स हैं जो कि यहां पर हैं। जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो डिस्टेंस है इस कॉर्नर से, इट मींस इस वाले कॉर्नर से 40.5 mm इस साइड है। तो यहां से 40.5 mm लेफ्ट साइड की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार से 40.5 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से दिखाई देगी इस कॉर्नर से। तो यहां से भी 40.5 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह दो लाइनें हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। देन यहां से हम देख रहे हैं, अब हम इस पॉइंट पर आ गए। जो हमारा यह वाला पॉइंट है वह यहां पर है। यहां से हम देख रहे हैं कि 15 mm की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम 15 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी 15 mm की एक वर्टिकल लाइन यहां पर दिखाई दे रही थी। यहां पर भी हम 15 mm की एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। देन अब हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए। यहां यह वाला जो पॉइंट है हमारा यहां पर है। यहां से हम देख रहे हैं 12 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से 12 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार से 12 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर दिखाई देगी। देन अब हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए। यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है। यहां से एक वर्टिकल लाइन है जिसका जो डिस्टेंस है 15 मिलीमीटर है। तो यहां से 15 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं हम भी। इसी प्रकार से 15 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन यहां पर दिखाई देगी। देन अब हम इस पॉइंट पर आ गए। हमारा यह वाला जो पॉइंट है यह है। यहां से देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से यह वाला जो ये शेप था हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन अब हम यहां इस पॉइंट पर आ जाते हैं। यह वाला पॉइंट हमारा यहां पर है। यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 13 मिलीमीटर होगा। यहां से 13 मिलीमीटर नीचे आकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से इस पॉइंट से 13 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से लाइन हमें दिखाई देगी। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर यह जो वेब है यह हमें
यहाँ से देखने पर दिखाई देगी, जो कि दो लाइनों के रूप में दिखाई देगी। तो यह इसको हम देख लेते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका 6 mm लेफ्ट साइड की और 6 mm राइट साइड की दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो हम सेंटर से 6 mm लेफ्ट साइड की और 6 mm राइट साइड की और दो लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, जिसका जो डिस्टेंस होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम दो लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, 6 mm लेफ्ट साइड की ओर और 6 mm राइट साइड की ओर। इसी प्रकार से 6 mm इधर आकर एक लाइन हमें दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऊपर से टॉप व्यू से देखने पर यह वेब हमें यहाँ इस टाइप से दिखाई दे रही है। देन जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर जो दो सर्कल कट किए गए हैं, जो ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देंगे, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो लोकेशन है यहाँ से 20 mm इधर, इट मीन इस पॉइंट से 20 mm इधर आकर इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। तो यह वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से 20 mm इधर चलते हैं तो हमें सेंटर मिल जाएगा। तो हमने सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है, हम देखते हैं यहाँ पर 10.5 दिया गया है। इट मीन सेंटर से 5 mm लेफ्ट साइड की ओर, सेंटर से 5 mm राइट साइड की ओर दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर से 5 mm लेफ्ट साइड की ओर, सेंटर से 5 mm लेफ्ट साइड की ओर एक हिडन लाइन हमें दिखाई देगी। यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन सेंटर से 5 mm राइट साइड की ओर एक डॉटेड लाइन हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहे थे और इसलिए हम इसे हिडन लाइन के रूप में दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह सर्कल ऊपर से देखने पर हमें यहाँ पर दिखाई देगा हिडन लाइन के रूप में। देन इस साइड भी एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 15 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से 15 मिलीमीटर इधर चलते तो हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन इसका जो डायमीटर दिया गया है वो अभी 10.5 दिया गया है। इट मीन यहाँ से 5 mm लेफ्ट साइड की और 5 mm राइट साइड की और दो हिडन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये वाला सर्कल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें दो सर्कल दिखाई देंगे, एक ये वाला देन ये वाला। तो फ्रेंड्स पहले हम ये वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका लोकेशन देखते हैं हम। इसका जो लोकेशन है इस लाइन से 15 मिलीमीटर इधर जाकर इसका सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ से 15 मिलीमीटर इधर जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है। देन यहां से इस पॉइंट से हम 15 मिलीमीटर वर्टिकली चलते हैं तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो यहां से 15 मिलीमीटर नीचे आते हैं तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया है। तो इसका जो डायमीटर है वह कितना दिया गया है 15.5, इट मीन 7.5 mm का हम यहाँ पर रेडियस लेंगे। 7.5 mm का रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह सर्कल हमें ऊपर से टॉप व्यू से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा। तो इसका सेंटर हम फाइंड कर लेते हैं। इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ से 15, इस कॉर्नर से 15 मिलीमीटर इधर जाकर इसका सेंटर लाइन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से 15 मिलीमीटर इधर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटर लाइन है। देन यहाँ से इस पॉइंट से 15 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलते हैं। इस पॉइंट से हम 15 मिलीमीटर ऊपर चलेंगे तो इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। यहाँ से 15 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमें सेंटर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 7.5 मिलीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 7.5 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यह वाला सर्कल हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो साइड व्यू का जो मेजरमेंट है 90/75 का हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉक्स जनरेट किया हुआ है। इसके अंदर हम साइड व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो साइड व्यू में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह इंक्लाइन सरफेस दिखाई देगी, देन यह वाले दोनों एजेस हमको साइड व्यू में देखने पर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी पोर्शन हमें साइड व्यू में दिखाई देते हैं उन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम यहाँ साइड व्यू से देखेंगे तो ब्लू लाइन से शेडेड जो पार्ट है यह हमें साइड व्यू में देखने पर दिखाई देगा। इट मींस यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा, देन यह वाला एजेस जो बैक साइड में है यहाँ हमें साइड व्यू में दिखाई देंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो यह वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा जो ब्लू लाइन से शेडेड पार्ट है, देन एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा, देन ये वाले पीछे वाले पोर्शन दिखाई देंगे। सपोज दैट हमारा जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला है और राइट हैंड कॉर्नर हमारा यह वाला होगा। तो हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सीधे एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 75 मिलीमीटर होगा। इट मीन्स यहाँ पर हम एक 75 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले वर्टिकली। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो पीछे वाली एज थी हमें एक लाइन के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर है, यह वाला जो पॉइंट है हमारा यह वाला हैगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक
हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही जिसका जो डिस्टेंस है 15 मिलीमीटर। इट मींस यहां से 15 मिलीमीटर हम इधर आ जाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए हैं। अब यह वाला पॉइंट जाकर यहां पर रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह वाली लाइन जो है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगी। यह वाली जो लाइन है हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 75 मिलीमीटर होगा। तो यहां से 75 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहां पर आ गए हैं ये वाले पॉइंट पर। यहां से देख रहे हैं हम कि ये जो एजेस है ऐसे ही नीचे भी एज होगी जो कि यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगी। तो यहां पर यह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यह जो पीछे वाली बैक साइड वाली एजेस है यहां हमें इस रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रही है। देन अब हम यहां पर हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका जो डिस्टेंस है 13 मिलीमीटर है। इट मींस यहां से 13 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यह लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यह वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही जिसका जो डिस्टेंस है 13 मिलीमीटर। इट मींस यहाँ से भी 13 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ से देख रहे हैं कि 13 मिलीमीटर हाइट की एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से 13 मिलीमीटर हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो कि इस बॉक्स के लास्ट पॉइंट तक होगी। तो यहां से हम भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये वाली लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन यहां से भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो हाइट होगा 13 मिलीमीटर होगा। यहां से 13 मिलीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब हम इस पॉइंट पर आ गए। यहां से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जो यहां से इस पॉइंट से 13 मिलीमीटर इधर आकर रुक जाती है। इट मींस यहां से हम 13 मिलीमीटर इधर आ जाते हैं और एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से यहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। अब हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए। यह वाला जो पॉइंट है हमारा यहां पर है। यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल रही है। तो हम भी यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला जो शेप था हमारा यह यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है और यह वाला जो एज है या पीछे वाली एज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम जब साइड व्यू से देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप हमें दिखाई दे रहा है। एक इंक्लाइन लाइन हमें दिखाई देगी जिसका जो हाइट कितना होगा 13 मिलीमीटर। इट मींस इस प्लेन से हम 30 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। देन यहां से इस पॉइंट से होते हुए इस लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि हम जब इस डायरेक्शन से देखेंगे तो यह वाला जो पॉइंट है यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा। तो यह वाला पॉइंट होगा हमारा। यहां से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक इंक्लाइन लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह इंक्लाइन लाइन जो थी हमें यहाँ पर इस टाइप से दिखाई दे रही है। अब जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारे जो सर्कल है यह हमें दिखाई नहीं देंगे और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से इसका लोकेशन देख लेते हैं। यह जो सर्कल है इसका लोकेशन है यहाँ से 30 mm ऊपर। इट मींस इस पॉइंट से 30 mm ऊपर चलते हैं हम और सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 30 mm ऊपर का पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, देन ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमारे यहाँ पर दिया गया है 10 मिलीमीटर। इट मींस सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर ऊपर और सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर नीचे दो हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं तो हिडन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यह सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो सर्कल था हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। देन यहाँ पर हम देखते हैं एक और सर्कल कट किया गया है जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 30 मिलीमीटर नीचे है। यहाँ से 30 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ से इसका जो डायमीटर है यह भी 10 φ है। इट मींस यहाँ से 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से यह दो हिडन लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। देन फ्रेंड्स, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर भी दो सर्कल कट किए गए हैं जिसका जो डायमीटर है 15 φ है। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं इसका जो लोकेशन है इस पॉइंट से, यह वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से 15 mm इधर आकर लेफ्ट साइड की ओर आकर इसका एक सेंटर ड्रॉ कर लेंगे। देन इसका जो डायमीटर दिया गया है 15 φ। इट मींस यहाँ सेंटर लाइन से 7.5 लेफ्ट साइड की ओर और 7.5 राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ से 7.5 लेफ्ट साइड की ओर, 7.5 राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार यहाँ पर भी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो सर्कल है हमें साइड व्यू से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा।
देन यहाँ पर भी एक सर्कल कट किया गया है। जब हम इस साइड इस डायरेक्शन से देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर है यहाँ से 15 मिलीमीटर है इधर, इट मींस यहाँ से 15 मिलीमीटर इधर जाकर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इसका जो डायमीटर है 15.5, इट मींस सेंटर लाइन से 7.5 लेफ्ट साइड की ओर, 7.5 राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर भी 7.5 लेफ्ट साइड की ओर, 7.5 राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से है सर्कल जो है हमें इस प्रकार से हिडन लाइन के रूप में दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।